हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु स्वागत करता हूं रंजना आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो किस चैप्टर का? तो दो ध्रुवीयता का अंत। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं और इसी चैप्टर का मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर इस वीडियो को मिस कर दोगे ना तो भैया बहुत बड़ा चीज मिस करके जा रहे हो आप सब। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे और बहुत कम समय में करेंगे, क्योंकि हम लोग जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो बीच में कोई भी बात विचार वार्तालाप नहीं करेंगे। आपके पास अगर कोई भी डाउट होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी और समय कम। ठीक है, ताकि जल्दी से आप लोग वीडियो को कंप्लीट कर सको, याद कर सको। ठीक है, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना, क्योंकि तुम्हारा टारगेट अगर 2027 का एग्जाम है, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट है उसको कवर करना, और टारगेट 2027 का एग्जाम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, बाकी सब आपको पीछे दिख रहा होगा। 30 इसमें हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, इसीलिए बोला था बच्चों कि बहुत ज्यादा एमसीक्यू होगा। ठीक है, पहला एमसीक्यू है बच्चों, और हाँ, इसमें कोई भी डाउट बच्चों होगा वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में तो लिखना ही है। और मैंने इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो जा करके देख सकते हो, बहुत कम टाइम में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई? ठीक है, तो आपको बताना है कि बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन में इसको बहुत अच्छे से मैं डील करता हूं, आपको पता है ना, जैसे बिहार का बच्चा, झारखंड का बच्चा, छत्तीसगढ़ का बच्चा, ऐसे करके मैं बात करता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक, तो आप लोगों को बताना है क्या 1989 में गिराया गया था, 1990 में गिराया गया था, 1991 में गिराया गया था, या फिर 1992 में गिराया गया था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, ए आंसर सही होगा? बिल्कुल नहीं। बी आंसर इसका सही होगा बच्चों? तो ए हे भैया, रुक जाओ, बताओ। डी आंसर सही होगा? डी से धनपात के बच्चा का आंसर सही होगा? तो बिल्कुल नहीं। सी से छत्तीसगढ़ का आंसर बच्चा का सही होगा? तो बिल्कुल नहीं। बी से बिहार के बच्चे का? बिल्कुल नहीं। ए से कौन से बच्चा? अरुणाचल प्रदेश के बच्चे का? तो बिल्कुल सही। 1989 में बच्चों बर्लिन की दीवार जो है सो गिरा दी गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड बच्चों, मेरे को थोड़ा सा ये ठीक है बच्चों, चलिए अब बताना है आपको बच्चों कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है क्या कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। मैंने आपको सोवियत संघ के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, सोवियत संघ, अमेरिका, दो ध्रुवीयता क्या है, ये सब मैं आपको चैप्टर के अंतर्गत बता चुका हूं, आप लोग देख सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, तो बच्चों, तो सोवियत संघ का विघटन जो है बच्चों किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका बताइए, 1985 में हुआ था, 1990 में हुआ था, 1991 में हुआ था, या फिर 1995 में हुआ था? बताओ बच्चों, जल्दी, हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से सी से चंडीगढ़ के बच्चे आगे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1991 उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी। अगर हम बात करें कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो ये आंसर आपको बताना है जल्दी। मेरे बोलने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना है, तभी मैं मानूंगा कि आप लोग सच में पढ़ाई किए हो। अगर नहीं तो भैया बिल्कुल ये गलत बात है। यानी कि अगर टीचर आपको कोई भी चीज बता रहा है उससे पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना होना चाहिए, तभी जाकर के मतलब आपकी रियल पढ़ाई वहीं से जांची जाती है। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले आप लोगों को पहले आंसर लिख देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बताओ बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा? बी सॉरी, पढ़ देता हूं। ठीक है, यानी कि बोरिस याल्त्सिन पहले राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचेव पहले राष्ट्रपति थे, या फिर व्लादिमीर पुतिन पहले राष्ट्रपति थे? इनको तो हटा ही दो, ये तो अभी। ठीक है, लियोनिद ब्रेजनेव पहले राष्ट्रपति थे। बताओ बच्चों कौन से होते? कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी लिखो। ठीक है, तो बच्चों जल्दी बताओ कौन से आंसर सही होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर बी से बिहार वाला बच्चा जो होगा वो आगे आ जाएगा और फिर यहां से चला जाएगा। ठीक है, बिहार का बच्चा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो बच्चों अब
चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले लिख दोगे, ठीक है। जब तक मैं ये पढ़ता हूं, जब तक मैं ये 4 ऑप्शन पढ़ता हूं, तब तक आप लोगों का क्या होना चाहिए बच्चों, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी ओरिजिनल पढ़ाई की जांच होगी, ठीक है। चलो बच्चों, तो बताएंगे इसका ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूं। तो जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, बोरिस येल्त्सिन या फिर निकिता ख्रुश्चेव, ठीक है, ये कौन थे बताइए जल्दी। इसमें से चारों में से कौन किस राज्य के बच्चे सबसे आगे आएंगे बच्चों, ठीक है। प्रश्न 4 का आंसर जल्दी जल्दी बच्चों दो, कमेंट सेक्शन में लिखे या फिर नहीं लिखे, जल्दी दो। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ये आपके सी हो जाएंगे, यानी कि सी से किस राज्य के बच्चे सामने आएंगे बच्चों, सी से चंडीगढ़ के बच्चे आपके आगे आ जाएंगे और फिर ये आंसर वो जीत के चले जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, शॉक थेरेपी जो है बच्चों, शॉक थेरेपी कब शुरुआत की गई थी, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब की गई थी, 1980 में, 1990 में, 1995 में या फिर 2000 में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बिहार के बच्चे सबसे आगे आ जाएंगे और 1990 में शॉक थेरेपी की शुरुआत हुई थी और वहां से चले जाएंगे बिहार के बच्चे, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं बच्चों की प्रश्न संख्या 6 में, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था बच्चों, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, 10, 12, 15, 20। आंसर जल्दी होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में भरा होना चाहिए आंसर भैया, तभी जाकर के आपकी रियलिटी की जांच होगी, ठीक है। तो बच्चों बताओ, सोवियत संघ की क्या है, हाँ कलर चेंज करूं, बताओ सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था बच्चों, 10, 12, 15, 20। तो इसका आंसर बच्चा कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तो बी यानी कि 12, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा, बी यानी कि 12, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अरे भैया रुक जाओ, सॉरी, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 12 नहीं, मेरे को लग ही रहा था कि गलती हो रहा है, यहाँ पे 15 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 15, ठीक है। यहाँ पे चंडीगढ़ के बच्चे आगे आएंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है, 15, ठीक है बच्चों। चलो, वारसा संधि, वारसा पैक्ट जो था वो बच्चों क्या था, वारसा पैक्ट क्या था आपको बताना है, ठीक है। इस चैप्टर में दिया गया है बच्चों, वारसा पैक्ट क्या है, एग्जाम का वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई ट्रिपल वीवीआई, ठीक है, सॉरी मतलब होता तो 2 ही हैं, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन। बताओ वारसा संधि क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा, ये एक व्यापारिक समझौता था, ठीक है, या फिर भी सोवियत गुट का एक सैन्य गठबंधन था, या फिर एक सांस्कृतिक संधि थी, या फिर रूस और अमेरिका की दोस्ती थी, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है बच्चों, फास्ट बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में पिन करो। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे फिर से बिहार के बच्चे सबसे पहले आ जाएंगे, यानी कि सोवियत गुट और सैन्य गठबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, यानी कि ग्लासनोस्त की शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, ग्लासनोस्त का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों, खुलापन है, तानाशाह है, पुनर्रचना है या फिर युद्ध है, जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा। तो ये बच्चों, ये आपके तीनों आंसर गलत हो जाएंगे, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए से कौन से बच्चे आ जाएंगे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के बच्चे आगे आएंगे और फिर आंसर जीत के चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे बनाया गया था। तो आप लोगों को ये याद होगा हर कुछ, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं बताया, वीवीआई एकदम वीवीआई, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आप लोगों ने तो घर पे आके पीटूंगा, ठीक है। इस आंसर का क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप सभी को आना, हालांकि हर क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। तो बताओ सोवियत संघ के उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था, सोवियत संघ का जब पतन हो गया था तो उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था, यूक्रेन को बनाया गया था तो बिल्कुल नहीं, बेलारूस को बनाया गया था तो बिल्कुल नहीं, रूस को बनाया गया था या फिर जॉर्जिया को बनाया गया था तो बिल्कुल नहीं, यानी कि रूस को बनाया गया था, यानी कि सी, यानी कि फिर से चंडीगढ़ के बच्चे सामने आएंगे और फिर जीत के वो चले जाएंगे। 9 को क्वेश्चन तो हो गया है बच्चों। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, सीआईएस का पूर्ण सीआईएस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, सीआईएस का
पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो बी, देखो बच्चों, सेंट्रल इंडिया सोसाइटी बिल्कुल नहीं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी तो बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें बच्चों तो कॉरपोरेटिव इंडिया स्टेटस तो बिल्कुल नहीं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया स्टेटस, इंडिपेंडेंट स्टेटस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पे ए से अरुणाचल प्रदेश के बच्चे आएंगे और फिर वो जीत के चले जाएंगे, ठीक है। कलर बहुत देर से एक ही चल रहा है, कुछ कलर को अब चेंज कर लिया जाए, ये ग्रीन वाला कैसा, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, ठीक है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है या फिर ऑप्शन डी राइट है। जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ पे किस राज्य के बच्चे सामने आएंगे और फिर जाएंगे। यहाँ पे तो लगता है कि अपने बिहारी भाई सामने आएंगे, ठीक है। यानी कि ये गलत है, गलत है, गलत है। यानी कि 1990 में बच्चों जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था, तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आपको याद रखने की जरूरत है बच्चों, ये क्लास 10th में भी है, लेकिन याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर जानना भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। बताना है आपको क्लास, ये भी आपके मतलब वीवीआई क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन करोगे मेरे बताने से पहले, ठीक है। बोल्शेविक क्या है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे बताने से पहले लिखोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद देखूंगा जरूर कि किस बच्चे ने अपलोड किया है, फिर उसका नाम दे लूंगा, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है बच्चों, ठीक है, इसका आंसर बताना है फास्ट। इसका आंसर होगा, क्या होगा जाएगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, ठीक है। तुमसे पहले तो मैंने ही बता दिया। चलो, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी से फिर चंडीगढ़। चलो, अब फिर अगर हम बात करें सोवियत संघ किस विचारधारा को प्रधानता दी गई थी, सोवियत संघ में किस विचारधारा को प्रधानता दी गई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ठीक से, सोवियत संघ में किस विचारधारा को प्रधानता दी गई थी। इसका आंसर बताओ, किस विचारधारा, सोवियत संघ जो था वो किसको मानता था, पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, किसको मानता था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा से मैंने जब चैप्टर बताया था तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। अब यहाँ तो नहीं करने वाला, वहां पे जाके देख लेना, ठीक। देखो, यहाँ पे पूंजीवादी तो बिल्कुल नहीं होगा, उदारवाद नहीं, फांसीवाद नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से फिर बिहार के बच्चे आएंगे सामने, ठीक है। बिहार के बच्चे, BIHAR होगा, सॉरी, ठीक है, बिहार के बच्चे, ठीक है। वो समाजवादी और साम्यवादी, यानी कि कहते थे कि संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा, यानी कि राज्य के अंतर्गत संसाधन आएंगे, ठीक। अगर बात करें बच्चों तो अरब स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग ही तो है। अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश में हुई थी, बताओ जल्दी। अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश में हुई थी, फास्ट बताना इसका आंसर, ठीक है। मिस्र में हुई थी, ठीक है, ट्यूनीशिया में हुई थी, लीबिया में हुआ था या फिर सीरिया में हुआ था। इसका आंसर मेरे को फर्स्ट चाहिए, ठीक है, जल्दी बताओ। इसका आंसर जो देगा वो मान लूंगा कि भैया सच में वो पढ़ाई करता है, ठीक है, ठीक। जल्दी बताओ, इसका आंसर जल्दी बताओ कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश में हुई थी, ठीक है बच्चों। तो बताओ 14 का फिर यहाँ पे ट्यूनीशिया हो जाएगा, यानी कि बिहार के बच्चे, बाकी सब क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। ताजिकिस्तान, ठीक है, एक जगह है, वहां पे गृह युद्ध के बारे में भी मैंने बताया था कि गृह युद्ध क्या होता है, ठीक है। तो गृह युद्ध कितने वर्षों तक वहां पे चला था, यहाँ पे गोली बमबारी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गृह युद्ध जो है सो कब से कब तक चला था। सॉरी, शीत युद्ध हुआ था ना, शीत युद्ध के बारे में बताया था, ठीक है, जहाँ पे गोली ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गृह युद्ध जो है ताजिकिस्तान में कितने वर्ष तक चला था, ठीक है, यानी कि गोली वाला गोली चलता है, ठीक, उसमें, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, ठीक है। तो बच्चों 15 का आंसर आपको बताना है। यहाँ पे फिर से बिहार के बच्चे आ जाएंगे सामने और 10 वर्ष को आप लोग राइट आंसर मानोगे और फिर यहाँ पे बिहार के बच्चे आगे आ जाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। 16 मिनट भी हम लोगों का हो चुका है, ठीक है, आधे घंटे का वीडियो ना चला जाए कहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए, ठीक।
रूस की मुद्रा का नाम क्या था, ये आपको फास्ट में बताना है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर तो मेरे को पता है कि अधिकतर बच्चे दे ही देंगे, ठीक, क्योंकि इसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को पता होगा। डॉलर तो बिल्कुल नहीं होगा, यूरो बिल्कुल नहीं होगा, दिनार बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि रूबल हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ के बच्चे फिर से सामने आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलो ठीक। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी, ठीक है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी, ठीक है, तो बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग इसको लगा लेना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी, यानी कि जो भी ऊंचाई है लंबाई वो कितनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करोगे तो वीवीआई लगा लोगे, ठीक है। इसकी 100 मीटर बिल्कुल नहीं थी, 200 मीटर बिल्कुल नहीं थी, यानी कि 50 मीटर बिल्कुल नहीं थी, यानी कि 150 यानी कि 150 मीटर से भी अधिक थी, यानी कि आपका फिर से बिहार का बच्चा जो है बच्चों ये आंसर लेके चला गया। चलो इस बार लगता है डी वाला कोई नहीं आ रहा है ना, देहरादून वाला लगता है कोई है ही नहीं। चलो ठीक है, वो सब बहुत पीछे छूट चुके हैं। चलो 18 नंबर प्रश्न है बच्चों कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व कैसा हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद बच्चों विश्व कैसा हो गया। मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि जब सोवियत संघ और अमेरिका था तो दो ध्रुवीयता का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा तो किस टाइप का मतलब विश्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो हर चीज पे अमेरिका का ही क्या हो जाता है, संप्रभुत्व हो जाता है, प्रभुत्व हो जाता है। तो दो ध्रुवीयता तो बच्चों होगा नहीं, क्योंकि दो ध्रुवीयता का तो यहाँ पे अंत हो चुका है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, ठीक है। अगर बात करें बहुध्रुवीयता तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक ध्रुवीयता यानी कि अमेरिका का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रभुत्व हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी इसमें नहीं होगा, सी से फिर चंडीगढ़ के बच्चे आ जाएंगे सामने और सी नंबर ऑप्शन के साथ वो चले जाएंगे, ठीक है। वर्षा की संधि को समाप्त क्या है, वर्षा की संधि को कब समाप्त किया गया, वर्षा की संधि को कब समाप्त किया गया, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे जल्दी से, क्योंकि मैं जिस क्वेश्चन का बोल रहा हूं कि आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी बोल रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आप सभी को बताना है। ए होगा 1990, बी होगा 1991, या फिर सी होगा 1995, या फिर 1985 होगा, ठीक है। तो आपको जल्दी बताना है। तो देखो बच्चों इसका आंसर आप लोगों ने लिख दिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने लिख दिया होगा। तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, यानी कि 1991 बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्षा की संधि कब समाप्त किया गया, तो 1991 में बच्चों क्या किया गया, तो इसको समाप्त किया गया, ठीक है। चलो अब 20 नंबर क्वेश्चन में पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो इसका तानाशाह तो बिल्कुल नहीं होता है, पुनर्संरचना तो बिल्कुल नहीं होता, पुनर्रचना बिल्कुल नहीं होता है, सैन्य शासन बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि ए से फिर से आप लोग अरुणाचल प्रदेश के बच्चे सामने आएंगे और आंसर ए होगा, सॉरी सी नहीं होगा, ठीक है, ए होगा, वो चले जाएंगे इसका आंसर लेकर के, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अरे रे पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है, ये आंसर थोड़ा प्रॉब्लम है। एक सेकंड, इसका आंसर हमको सी लग रहा है, क्या क्यों नहीं, हाँ सी तो है ही। ओहो इसका आंसर, सॉरी बच्चों, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, खुलापन नहीं होगा, ठीक, सॉरी, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तानाशाह भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सैन्य शासन भी गलत हो जाएगा, पुनर्रचना हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्रचना, यानी कि सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ के बच्चे आगे निकलेंगे, ठीक है। चलिए 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे। 1917 के जो रूसी क्रांति हुई, 1917 में जो बच्चों रूसी क्रांति हुआ था, तो इसके नायक कौन थे, ठीक है। इसको आपको बताना है। स्टालिन, लेनिन, मार्क्स, पुतिन, ठीक है। कौन थे, पुतिन तो भैया होंगे नहीं, मार्क्स भी नहीं होंगे, स्टालिन भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, यानी कि यहाँ पे फिर से बिहार के बच्चे आएंगे, ठीक है। तो चलिए 21 का कितना हो गया बच्चों, बी। चलो अगर हम बात करते हैं 22 में, तो एक सेकंड, इतना बड़ा नाम है क्या बताएं। चेकोस्लोवाकिया का विभाजन किन दो देशों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा आप सभी के लिए, वीवीआई यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सबके लिए, एग्जाम में ये बहुत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है चेक और स्लोवाक के बीच हुआ था, ठीक है, या फिर रूस यूक्रेन के बीच हुआ था, या फिर सर्बिया या क्रोएशिया के बीच हुआ था, पोलैंड या फिर हंगरी के बीच हुआ था। तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग लिखोगे तो मैं जानूंगा कि हाँ सही में मतलब आप लोगों ने इसका तैयारी सही महीने में किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है,
ठीक, इसका आंसर बच्चों ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बच्चे सामने आएंगे और फिर ये आंसर लेके चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो, भारत और रूस के बीच एक सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? ठीक है ना, भारत और रूस के बीच में एक सामरिक समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इसका डेट आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेट आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1990 में हुआ था, 1995 में हुआ था, या फिर 2001 में हुआ था, ठीक है, या फिर 2010 में हुआ था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है बच्चों, जल्दी बताओ। ये होगा, कौन सा आंसर होगा? ABCD में से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, बताओ जल्दी। इसका आंसर बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि 2001 हो जाएगा। ठीक है, 2001 में हुआ था। ठीक है, आवाजवा कम। ठीक है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलो, अच्छा बच्चों बताओ कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कितने वर्षों तक रहा? सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कितने वर्षों तक रहा, ये आपको बताना है। ये भी आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मैं VVI लगा दे रहा हूँ, जिसमें मैं VVI लगा रहा हूँ भैया, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करने की जरूरत है। ठीक है, 50 वर्षों तक रहा था, 70 वर्षों तक रहा था, 100 या फिर 40 वर्षों तक रहा था? इसका आंसर आप सभी को बताना है बच्चों, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर बच्चों 70 वर्षों तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से बी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, और बिहार के बच्चे ऑप्शन सही करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो, अगर हम बात करते हैं कि दूसरी दुनिया यानी कि सेकेंड वर्ल्ड के देश किसे कहा जाता है? बताओ बच्चों, दूसरी दुनिया का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, दूसरी दुनिया का देश किसे कहा जाता है बच्चों? अमेरिका समर्थक देश को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। कूटनिरपेक्ष देश को कहा गया? नहीं, इसको तीसरी कहा देंगे। ठीक है, जो भारत आजाद हुआ था, तो वो क्या, भारत जब आजाद हुआ था बच्चों, तो वो किसको तो वो कौन सी नीति अपनाया था? तो गुटनिरपेक्षता का नीति अपनाया था। ना तो वो सोवियत संघ के साथ गया था, और ना ही वो अमेरिका के साथ गया था। वो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, वो अकेले रहा था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और अफ्रीकी देश, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि सोवियत गुट के देश जो होंगे बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दूसरी दुनिया का देश जो है वो सोवियत गुट के देशों को कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखोगे आप सब। ठीक है बच्चों, बताना है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा कब दिया था? ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसका आंसर जिसने दे दिया भैया, मतलब मत पूछो, उसका तो क्या ही कहना। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी फास्ट बचाओ। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा क्या? 25 दिसंबर 1991, या फिर 15 अगस्त 1990, या फिर 26 जनवरी 1992, या फिर 1 मई 1991। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी। डी गलत, सी गलत, बी गलत, यानी कि ए सही। यानी कि ए से आंध्र प्रदेश के बच्चे सामने आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है बच्चों, चलो, ठीक है, कितना 26 है, 26 का ये। ठीक है, चलो, अब बच्चों 27 है, शॉक थेरेपी का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? शॉक थेरेपी रातों रात चीज बदल गया था भैया शॉक थेरेपी में। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, चैप्टर देखने हैं, तभी समझ में आएगा शॉक थेरेपी क्या है। मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलो, इसमें क्या होता है बच्चों, उद्योगों का विनाश हुआ था, भारी आर्थिक उन्नति हुई थी, गरीबों का अंत हुआ था, या मुद्रास्फीति में कमी आई थी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था, उद्योगों का विनाश हो गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है, बाकी सब गलत है। ठीक है, 27 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, चलो, बाल्टिक गणराज्य कौन से थे? बाल्टिक गणराज्य कौन थे? ये आपके लिए बताओ। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, एकदम मस्त दिया गया। ये VVI क्वेश्चन है आप सबके लिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, रूस, यूक्रेन, या फिर बेलारूस? ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, या फिर लिथुआनिया? ठीक है, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, या फिर उज्बेकिस्तान, पोलैंड, या फिर हंगरी? ठीक है, इसका आंसर डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बल्कि ए इज राइट आंसर। अरे रुक, इसका आंसर सॉरी बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, लेकिन मेरे को इस पर डाउट है। आप लोगों को इसका आंसर बताना है। 28 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। मेरे ख्याल से तो बी होगा, लेकिन आप लोगों को देख के बताना है, ठीक है। बी कर लीजिएगा आप लोग, बिहार के बच्चे आगे आएंगे, ठीक है। कौन से, इसको हटाओ रे, यहाँ पे कौन से बच्चे, बिहार के बच्चे आगे आएंगे और आंसर को लेके चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। आपको बताना है यहाँ पे फिर कि सोवियत संघ के विघटन का तत्कालिक कारण क्या था। सोवियत संघ के विघटन का तत्कालिक कारण क्या था? तो बाहरी दबाव था, आर्थिक तंगी था, राष्ट्रपति और संप्रभुता की इच्छा था, या फिर अमेरिका से डर था। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी क्या था? राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा। वहाँ के लोगों में क्या हुई थी? तो राष्ट्रवाद आ गया था, संप्रभुता की इच्छा उन लोगों के मन में आ गई थी। वो लोग चाह रहे थे कि अब हमारा भी निर्णय लेने की शक्ति हो हम लोगों के अंतर्गत, ठीक है। उन लोगों के अंतर्गत भी अब मतलब राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी, ठीक है। ये सारे चीज मैं चैप्टर में बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ के बच्चे आगे आएंगे, आंसर लेके चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। आज हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन किए, कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए कर ही लेते हैं। सोवियत संघ में खुलापन और पुनर्संरचना किसने शुरू की थी? ठीक है, सोवियत संघ में खुलापन, ठीक है बच्चों। क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले कि सोवियत संघ में खुलापन और पुनर्रचना, ठीक है, पुनर्रचना किसने शुरू की थी? पुनर्रचना किसने शुरू की थी? स्टालिन ने किया था, पुतिन ने किया था, गोर्बाचेव ने किया था, ठीक है, या फिर यल्तसिन ने किया था? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी के लिए मैं छोड़ दूं या फिर आप लोग बता दूं या फिर मैं ही बता दूं? ठीक है, इसका आंसर बताना है आप सभी को बच्चों, ठीक है। यानी कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, टी नहीं होगा बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा आप लोगों को। 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। और आप लोगों से यहाँ पर फिर चंडीगढ़ के बच्चे जो है बच्चों सी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और फिर यहीं से आपका हो जाएगा चैप्टर समाप्त। धन्यवाद। एक अध्याय 1 2 ध्रुवता का अंत हो गया है बच्चों पूर्ण रूप से। तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। ये हरी झंडी है आप सबके लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करा दिया है उसको आप लोग घर पे जाओगे, घर पे तो हो ही, घर से ही देख रहे हो, तो इसको याद कर लोगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और जब आपका एग्जाम आएगा ना बच्चों, जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आप सबके लिए ना लगभग 500 क्वेश्चन का मैं एक सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के मतलब पॉलिटिकल साइंस, फिर जितने आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, या फिर जितने सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में जो है, ह्यूमैनिटी में, आर्ट्स में, वो सारे सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। और इसमें से बच्चों बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ये पूरा दावा करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर पढ़ते रहना, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, हालांकि 29 मिनट हो ही चुका है, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने 30 मिनट तो ले ही लिया, ठीक, और बाकी बात किया सो अलग, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।